तो नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। और देखो, मैं नहीं कहता कि यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, बट देखो मैं आज क्या करने वाला हूं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, फिर जो बाकी ऑप्शंस है उनसे रिलेटेड आपको 3-4 और चीजें बताऊंगा, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। तो ठीक है, मैं आपको ऐसे आंसर बता दूंगा। यहाँ पे आंसर क्या है, ये है, पर हम इन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी बाकी चीजें देखने वाले। तो यहाँ पे क्या है, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज को क्या है, गांधी जी का महात्मा गांधी जी थे ना, उनके क्या है, पांचवा पुत्र। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी के क्या है, पांचवे पुत्र ये कहे जाते हैं। पांचवे पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है। गांधी जी के पांचवे पुत्र कहे जाते थे। जमनालाल बजाज ने क्या थी, जयपुर प्रजा मंडल की क्या थी, स्थापना की थी। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। और ये किसके साथ की थी? कपूर चंद पाटनी, ठीक है। तो जमनालाल बजाज जी गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते हैं। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी जी के साथ इन्होंने की थी। कब की थी? 1931 में, ठीक है। और फिर है हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री जी क्या थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे? प्रथम मुख्य, मैं यहाँ पे सीएम लिख देता हूं। प्रथम क्या थे? प्रथम सीएम थे। हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। पर टिक्काराम पालीवाल जी क्या थे? राज के प्रथम निर्वाचित सीएम थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री से मतलब है कि वोटिंग से जो प्रथम मुख्यमंत्री बना था ना हमारे राजस्थान में, वो कौन थे? टिक्काराम पालीवाल जी थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम तो ये थे, और बाकी राजस्थान के प्रथम सीएम ये थे। फिर टिक्काराम पालीवाल जी कब बने थे? 1952 में बने थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में ही हुए थे। विधानसभा चुनाव पहले कब हुए थे? 1952 में ही हुए थे, ठीक है। ये क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री ये थे, हीरालाल शास्त्री जी। पर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल जी। कब बने थे? 1952 में, जो कि चुनाव हुए थे विधानसभा के 1952 में। विधानसभा के चुनाव होकर ही हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यवाद नहीं है? तथ्य मतलब क्या? तार, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से वाद्य यंत्र है, बजाने का है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसपे तार नहीं लगे होते? तथ्यवाद नहीं है वो। तो सबसे पहले क्या? अलगोचा। अलगोचा ये क्या है हमारा? ये है। और अलगोचा तो हमारा आंसर तो ये हो गया, पर अब मैं तीनों के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले अलगोचा, जो कि हमारा आंसर है। अलगोचा को आप बहुत ध्यान में रख लेना, क्योंकि क्या है, ये तथ्यवाद नहीं है। कौन सा है? सुशीर। कौन सा है? सुशीरवाद यंत्र। सुशीर मतलब फूक देके बजाने वाले, है ना। इसमें क्या होती है, अलगोजा में ऐसे फूक देनी पड़ती है ना, 3-4 पाइप होते हैं, ऐसा होता है। और ये क्या है? राजस्थान का राज्यवाद यंत्र है। क्या है? राज्यवाद यंत्र है, ठीक है। तो अलगोजा के लिए आपको ये याद रखना है। बाकी तीनों ये क्या है? तार वाले। क्या है? तार वाले। तीनों में क्या होता है? तार होते हैं, तत्व। ये तीनों तथ्यवादी यंत्र है। सारंगी को क्या है? सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट तथ्यवाद यंत्र माना जाता है। तार वाला सबसे बेस्ट इसको माना जाता है। और लाखा खान को जोधपुर के, लाखा खान कहां के हैं? जोधपुर के। इनको क्या है? पद्मश्री मिला हुआ है सारंगी में। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है इनको सारंगी बजाने में। जंतर क्या है? देवनारायण जी की जो फड़ होती है ना, फड़, उसमें क्या है? इस्तेमाल किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ वाचन में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको क्या है? गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है। जो गुर्जर भोपे होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है, बजाया जाता है देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय। और देवनारायण जी की जो फड़ है राजस्थान की, क्या है? सबसे लंबी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है। और इस पे क्या है? डाक टिकट भी जारी हुआ है। और फिर आते हैं रावण हत्ता। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता भी एक तथ्यवाद यंत्र है। इसमें भी ऐसे गिटार टाइप होता है, ठीक है ना। और ये क्या है? पाबू जी की फड़ वाचन के समय इस्तेमाल किया जाता है। एक नारियल के छोटे से खोल से ये बनता है, और पाबू जी की फड़ वाचन के समय इस्तेमाल किया जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? तीर कमान निर्माण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तीर कमान का जो निर्माण है राजस्थान के इन जिलों में, कौन से जिलों में किया जाता है और प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे है बांसवाड़ा।
क्या है, बांसवाड़ा में क्या है, तीर निर्माण का कार्य किया जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। अगर आपने रिसेंटली एक पोस्ट देखी हो तो छोटी सी लड़की की बांसवाड़ा की क्या है, तीर कमान बनाते हुए पोस्ट भी वायरल हुई थी। तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि कौन से गांव में बनाई जाती है, चंदू जी का गढ़ा, जो कि बांसवाड़ा की क्या है, घाटोल तहसील में है, ठीक है। और दूसरा एक और गांव है जहां पे बनाई जाती है, क्या है, बोडीगामा, जो भी बांसवाड़ा या डूंगरपुर की सीमा पे है, ठीक है। तो इन दोनों गांवों में क्या है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा, इन दोनों गांवों में क्या है, तीर निर्माण का कार्य किया जाता है, जो कि प्रसिद्ध है और ये बांसवाड़ा जिले में है ना। तो हमारा आंसर तो ये हो गया। इन तीनों के बारे में भी आपको कुछ बताता हूं मैं। प्रतापगढ़ में क्या है, थेवा कला प्रसिद्ध है। अब थेवा कला क्या है, थेवा कला मतलब सोना होता है ना, सोने में बारीक नक्काशी की जाती है, बारीक 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 डिजाइन बनाई जाती है, तो थेवा कला वही है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और देखो ज्यादातर सोने का काम सोनी समाज ही करते हैं, है ना, हमको पता है। तो सोनी परिवार भी प्रसिद्ध है इसमें। और महेश जी सोनी को क्या है, महेश जी सोनी को इसमें क्या है, पद्मश्री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है इसमें, पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं शिरोई में। शिरोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तलवार के लिए प्रसिद्ध है। वहां के जो लाहौर क्या कहते हैं उसको, मतलब तलवार के लिए शिरोई जो है प्रसिद्ध है। फिर है जयपुर। तो जयपुर सबको पता है कि ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत है जो इसके प्रसिद्ध है और उनको क्या है, पद्मश्री भी क्या है, मिला हुआ है। और जयपुर से आपको एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, वो मैं भी बताता हूँ आपको, पर एक बार इसको हम देख लेते हैं। क्या है, शिरोई तो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, सोनी परिवार बनाता है, महेश जी सोनी, ये चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा बांसवाड़ा के गांव है, तो तीर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, क्या, रतन बाजार के लिए, रतन बाजार के लिए, है ना, हीरो के बाजार के, रतन बाजार के लिए क्या है, जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और आपको एक और चीज बता दूं कि गोरबंद आपने सुना होगा, गोरबंद एक आभूषण है जो किस जानवर के लिए पहना जाता है, ऊंट के लिए पहना जाता है, ठीक है। और ऊंट पे ही उस्ता कला के लिए क्या प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ये चीज थोड़ी अलग थी, मैं आपको बताना चाहता था, और ये चीजें थी। और अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे कहा जाता है। तो राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे कहा जाता है, शीतला माता को। इनको क्या है, बच्चों की रक्षिका भी कहा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पे है, चाकसू में है, चाकसू में जयपुर में है। और वहां पे क्या है, गधों का मेला भी लगता है, अगर आपको पता हो तो। और इनको चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है, आपने सुना होगा चेचक निवारक देवी तो, है ना, ठीक है। तो ये इनके बारे में था और इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या, केला देवी, आंसर तो हमारा यही है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं तो इनके बारे में आपको और बता रहा हूँ। जो केला देवी है, इनका मंदिर कहाँ पे, करौली में है। कैसे केला देवी, कैसे करौली। करौली में क्या है, यदुवंशी जो राजा थे उनकी क्या थी, कुलदेवी थी। और एक बार आपको इनके लिए एक बात वो याद रखनी, वो क्या है, लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत क्या है, इनकी आराधना में गाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करनी माता, करनी माता तो आपको सबको पता ही है, हम सबने नाम सुना ही है। क्या है, चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। बीकानेर में मंदिर है, बीकानेर में कहाँ पे है, देशनोक में मंदिर है, ये हम सबको पता ही है। और यहाँ पे क्या है, जो व्हाइट चूहे होते हैं ना, व्हाइट चूहे, उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। और ये क्या थी, जो बीकानेर के शासक थे उनकी कुलदेवी भी मानी जाती है। फिर है सुगाली माता। सुगाली माता क्या है, ये 1857 की जब क्रांति हुई थी आहुआ में, पाली में, तो वहां पे क्या थी, जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, मतलब वहां के ठाकुरों की मान लो आप, ठाकुर कुशाल सिंह इनकी आराधना करते थे, ठीक है। वहां के ठाकुरों की या कुशाल सिंह जी इनकी आराधना करते थे। इनको ऐसे भी कहते हैं कि क्या है, 1857 की क्रांति की क्या है, कुलदेवी ये थी, तो है ना। आहुआ के ठाकुरों की तो थी और 1857 क्रांति की भी कुलदेवी थी। तो आपको ये कुछ चीजें क्या है, याद रखनी है। एक बार वापस से देख लेते हैं। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे कहा जाता है, शीतला माता को कहा जाता है। चाकसू जयपुर ग्रामीण में मंदिर है, चेचक की देवी भी कहा जाता है, बच्चों की रक्षिका भी कहा जाता है। केला देवी, इनके बारे में मैंने आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन और बता दी है। और अभी हम चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि वाक्कल नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो वाक्कल नदी को किस नाम से जाना जाता है, साबरमती नदी से नाम से जाना जाता है। और क्या है, ये उदयपुर से निकलती है और निकलती होती हुई कहा है, गुजरात तक ये चली जाती है, ठीक है। तो आधी ये राजस्थान में बहती है, आधी गुजरात में बहती है। आपने साबरमती गुजरात का नाम सुना ही होगा। फिर है चंबल। चंबल को किस नाम से कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु, है ना, कामधेनु, चरमवती, इस नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे माही नदी को किस नाम से जाना जाता है, वागड़, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा,
ठीक है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ठीक है। फिर घग्गर नदी, घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? मर्त नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको क्या है, वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी, तो क्या है, सरस्वती नदी भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ बहती है? हमारे ऊपर बहती है। और मृत नदी किस लिए? क्योंकि ये बहते बहते क्या है, विलुप्त हो जाती है, मतलब ज्यादा ये देर तक बहती नहीं है। कभी कभी पानी आ जाए तो ये क्या है, गंगानगर तक, श्री गंगानगर तक आ जाती है। और आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी की ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, क्या है, अरब सागर में गिरती है, और कौन सी नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा माइंड में रखना। जैसे कि क्या है, चंबल है, चंबल किस तरफ जाती है? इधर जाकर यूपी में यमुना में मिल जाती है, फिर उधर से जाते जाते कहा जाती है, बंगाली खाड़ी की तरफ जाती है। माही नदी हमारे दक्षिण में बहती है और दक्षिण में गुजरात साइड चली जाती है। तो दक्षिण में हमारे क्या है, गुजरात के नीचे अरब सागर है, तो माही नदी इधर अरब सागर के इधर चली जाती है। घग्गर नदी तो वही विलुप्त हो जाती है। और साबर नदी भी अपना पानी कहाँ है, अरब सागर में ले जाती है। और चंबल के साथ बाणगंगा, बनास, बहुत सी नदियां हैं जो मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो भारत की जो संसद है उसमें राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, वो मतलब है ना, तो वहां पे कितने, 35 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। 35 में से क्या होते हैं, 25 तो होते हैं लोकसभा के, 25 तो कैसे होते हैं, लोकसभा के, 10 होते हैं राज्यसभा के। 10 कहां से होते हैं, राज्यसभा से, मतलब 10 राज्यसभा में चुने जाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आप कहोगे 25। भारतीय राज्यसभा में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आप कहोगे 10। भारतीय संसद में कितने चुने जाते हैं, तो वो है 35। और राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें, 200 सीटें हैं, ठीक है। और राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, तो वहां पे हो जाएगा हमारा आंसर मंत्रिपरिषद में हो जाएगा 30, है ना, अधिकतम 30 हो सकते हैं। और ये 30 क्या होता है, मतलब इसका ही 15% होता है, ठीक है, कि जितनी विधानसभा की सीटें होती हैं उसका ही 15% मंत्रिपरिषद हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और पहली महिला लोकसभा, ये भी आप याद रख सकते हो, पहली महिला लोकसभा सदस्य जो थी वो कौन थी, गायत्री देवी, कौन थी, गायत्री देवी, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलेंगे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है कि तो नेक्स्ट हम आते हैं कि वालन नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो वालन नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, वो है गराशा जनजाति से संबंधित है। और भीलों के बारे में हम कहें तो जो भील लोग हैं वो क्या करते हैं, गौरी भी करते हैं, जो कि गौरी क्या एक नाटक भी है, नृत्य भी है, गैर नृत्य भी करते हैं, है ना, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। कामड़ जाति के बारे में बात करें तो कामड़ जाति क्या है, 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य किसकी आराधना में करते हैं, ये रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के लोग करते हैं। और यहाँ पे आप 13 नाम से देख सकते हो कि 13 नाम क्यों है, 13 ताली, क्योंकि ये नृत्य महिलाएं करती है, क्या करती है, महिलाएं ही करती है। और महिलाएं जो होती है ना, वो अपने दाएं हाथ पे, दाएं पैर पे, पूरे शरीर पे क्या है, 13 मंदिरा बांधती है, 13 मंदिरा अपने शरीर पे लेके डांस करती है। और राजस्थान का लोक नृत्य का सिरमौर, है ना, मतलब सिरमौर नृत्य कौन सा है सबसे ऊपर, वो है घूमर नृत्य। कौन सा है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य, घूमर नृत्य। तो ये था, मैं आपको बताना चाहता था, कुछ चीजें ये भी देखी हमने। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसे अकबर ने जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसके बाद क्या कर दिया था, इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था, है ना, क्या कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। और चेतक को तो पूरी दुनिया जानती है। और मर्दाना क्या था, मानसिंह प्रथम का हाथी था। जो मानसिंह था ना, उसके हाथी का नाम था, जो अपने हल्दी घाटी के युद्ध में जो सेनापति था ना अकबर की सेना का, उसी का नाम था। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, उसे कर्नल टोड ने क्या कहा है, कर्नल टोड ने इस युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मापल्ली। क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ठीक है। और जो दिवेर का युद्ध था, दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा है, मेवाड़ की मैराथन, है ना।
है ना, दिवेर मतलब दीवार, दीवार के पास दौड़ के जा रहे, तो क्या हो गया, कर्नल टॉड ने मेवाड़ की मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को। कर्नल टॉड ने कहा। राम प्रसाद जो था वो महाराणा प्रताप का हाथी था, और उसको क्या है पीर प्रसाद कर दिया था अकबर ने बाद में, है ना। तो बस ये मैं आपको बताना चाहता था। अभी हम चलते हैं पे। तो यहाँ पे क्या, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, मतलब व्हाइट सिटी नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है उदयपुर। उदयपुर को क्या है व्हाइट सिटी, सफेद शहर के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर को क्या है झीलों की नगरी भी कहा जाता है। हम सबको पता है ये लेक सिटी है ना, झीलों की नगरी। और इसको क्या है फाउंटेनों का शहर भी कहा जाता है, फाउंटेन मतलब फवारों का शहर भी कहा जाता है। और फिर कोटा, है ना। तो ये तो आंसर तो ये हो गया, मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। कोटा को क्या है, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर शैक्षिक नगरी, है ना। वहां पे बड़ी बड़ी कोचिंग से नीट की है। शैक्षिक नगरी, औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी, ये कोटा को कहा जाता है। जयपुर को क्या है गुलाबी सिटी, मतलब पिंक सिटी, गुलाबी नगर, हम सबको पता ही है। और इसके साथ क्या है रतन नगरी भी जयपुर को जो है कहा जाता है। और हमारी राजधानी भी जयपुर है। बांसवाड़ा को क्या है दीपों का शहर कहा जाता है, दीपों का शहर, है ना। तो ये और चीजें मैं आपको बताना चाहता था। अभी हम चलते हैं ऐसे बड़ी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है कि बड़ी ठनी क्या एक पेंटिंग है जो किसने बनाई थी, मोर ध्वज, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई थी। और मोर ध्वज निहाल चंद किस शैली से संबंधित था, किशनगढ़ शैली से संबंधित था। तो बड़ी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और इसको बनाया किसने था, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। किसके समय बनाया था, राजा सावंत सिंह के समय, क्या है राजा सावंत सिंह के समय बनाया था। और राजा जो सावंत सिंह थे ना, इनको क्या था कृष्ण भक्ति का बहुत बड़ा शौक था, राधा कृष्ण भक्ति का। तो इनके समय पे क्या है राधा कृष्ण की जो है बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है किशनगढ़ शैली में, है ना। इनको क्या है नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था। और ये वृंदावन के साइड भी गए थे। और ये मोर ध्वज जो निहाल चंद थे इनके ही दरबार में थे, इन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया था। और ये बनी ठनी जो चित्र है ना, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की नहीं, इसे भारत की ही मोनालिसा कहते हैं। मतलब इतनी ये सुंदर बड़ी ठनी पेंटिंग है जिसमें क्या है कि राजा सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी, उसका क्या है चित्रण किया गया है एक राधा के तौर पे। और यहाँ पे ये ऑप्शन किशनगढ़ शैली हमारा आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे नाथद्वारा शैली की बात करें तो यहाँ पे क्या पिछवाई पेंटिंग इसकी विशेषता है। तो आप ध्यान रखना कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ की विशेषता है, नाथद्वारा शैली की, है ना। पिछवाई पेंटिंग क्या होती है, जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में उसके पिछले साइड में क्या होती है पेंटिंग्स होती है, पिछवाई पेंटिंग्स वो होती है। बीकानेर शैली की क्या विशेषता है, ये ऊंट की जो खाल होती है ना, ऊंट की खाल पे चमड़ी पे कुछ करना, डिजाइन बनाना, वो है ना, उसको कहते हैं उस्ता कला। तो उस्ता कला क्या है इनकी बहुत फेमस है ना। और बस ये आपको इन शैली की डिटेल भी दे दी, ये भी बता दिया। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पे क्या है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक थे। तो इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक थे मोहनोत नैंसी। जो मोहनोत नैंसी थे जो दरबारी कवि थे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के, किसके थे, जसवंत सिन्हा के। तो इनके दरबार में रहकर इन्होंने क्या है इसकी रचना की है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। और इसको क्या है राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। और मोहनोत नैंसी को क्या है अब्बुल फजल कहा जाता है, राजपुताने का अब्बुल फजल भी कहा जाता है, राजपुताने का अब्बुल फजल भी कहा जाता है। और इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है नैनसी खयात, ठीक है। तो ये क्या मारवाड़ से रिलेटेड थे। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अभी हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो चंद्रबरदाई थे, वो क्या थे, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे ना जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था, उनके कवि थे ये। और इन्होंने क्या रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। सूर्यमल मिश्रण ये क्या थे बूंदी राज्य के कवि थे उस टाइम के। और इन्होंने जो रचना की थी वो है वंश भास्कर एंड वीर सतसई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पृथ्वीराज राठौड़ जो थे वो अकबर के दरबार में थे। और ये क्या थे, जो बीकानेर के राजा थे राय सिंह उसके छोटे भाई थे। और बाद में क्या था इनको जो झालावाड़ में जो दुर्ग है गागड़ोन दुर्ग, वहां का दुर्ग का कुछ दे दिया गया था। और वहां पे रहकर इन्होंने रचना की थी वेली कृष्ण रुक्मणी। इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी वेली कृष्ण रुक्मणी। और इस ग्रंथ को, ये जो ग्रंथ है इसको दुर्सा आडा ने क्या कहा था, दुर्सा आडा ने इसको कहा था 19वां पुराण।
और पांचवा वेद। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गई कुछ डिटेल, कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया था, बेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी ग्रंथ की, जिसको दुर्सा आडा ने क्या कहा था, 19वां पुराण और 5वां वेद। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था, बाकी इसका आंसर तो यही है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था। तो ये मालदेव क्या थे, मारवाड़ के राजा थे, और शेरशाह सूरी, इनके मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था सुमेल में। ठीक है, और ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1544 में। और जो ये सुमेल है, इस युद्ध को सबसे पहले तो क्या कहते हैं, गिरी और सुमेल का युद्ध कहा जाता है इसको, गिरी और सुमेल का युद्ध, है ना। और इस युद्ध में क्या है कि शेरशाह सूरी और इनके बीच, मारवाड़ की जो सेना थी उनके बीच इतना भीषण युद्ध हुआ था कि शेरशाह ने क्या कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्या, मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था इस युद्ध के समय। और ये गिर्री और सुमेल, ये दोनों गांव कहाँ हैं, जैतारण के पास, पाली में है। ठीक है, और ये दोनों युद्ध क्या है, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़े गए थे। राणा सांगा एंड बाबर के बीच में लड़े गए थे। अहुआ का युद्ध ये क्या, 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने लड़ा था, ये वो अहुआ वो जगह है। ठीक है, तो ये क्लियर है। यहाँ पे मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था, सुमेल पे, 1544 में गिरी और सुमेल का युद्ध कहा जाता है। और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऐसे ही। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। तो देखो, सबसे प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, ब्यावर में की गई थी, है ना। जबकि भिलवाड़ा को क्या है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, वस्त्र नगरी, और क्या कहा जाता है, भिलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है और मैनचेस्टर भी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, पर प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी, ब्यावर में स्थापित हुई थी। लाखेरी में क्या हुआ था, सीमेंट कारखाना प्रथम स्थापित हुआ था। और लाखेरी कहाँ पे है, बूंदी पे है। लाखेरी कहाँ है, बूंदी है। और ब्यावर में सबसे पहले हुआ ही है, और उसका क्या नाम था, कृष्णा मिल्स। उसका क्या नाम था, कृष्णा मिल्स। जो प्रथम पे हुई थी उसका नाम था कृष्णा मिल्स। और चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था, सबसे पहले द शुगर मिल्स, मतलब शुगर का जो कारखाना है शक्कर का, वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, चित्तौड़ में स्थापित हुआ था। और सबसे पहली जो शुगर मिल थी उसका क्या नाम था, मेवाड़ शुगर मिल। राजस्थान की सबसे पहली थी मेवाड़ शुगर मिल, जो कि कहाँ है, चित्तौड़ में स्थापित हुई थी सबसे पहले, है ना। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी ब्यावर में। और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता था जो मैंने बता दी। और अभी हम चलते हैं, तो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है कि कौन भगत पंथ के संस्थापक थे। तो भगत पंथ के जो संस्थापक थे वो हमारे थे गुरु गोविंद गिरी, है ना। और गुरु गोविंद गिरी जी से आपको याद रखना है संत सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। और इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भगत पंथ, जो भगत लोग हैं वो किसकी बात मानेंगे, गुरु गोविंद गिरी की। और यही है जो इनकी बात मानते थे, इनके प्रवचन सुनते थे, वही भगत पंथ के सदस्य कहलाते थे। गुरु गोविंद गिरी जी ने क्या है, आदिवासियों पे बहुत अत्याचार होते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, है ना। और आपको एक चीज ये भी याद रखनी कि मोतीलाल तेजावत जी ने क्या किया था, एक ही आंदोलन का शुरुआत एक तरीके से करी थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मोतियों को आप एक साथ बांध रहे हो, तो मोतीलाल तेजावत जी ने एक ही आंदोलन की शुरुआत करी थी। भोगीलाल पांड्या जी को क्या है, वागड़ का गांधी कहा जाता है, वागड़ का गांधी कहा जाता है। सागरमल गोपा भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पर इनकी मृत्यु क्या हो गई थी, जैसलमेर की जेल में। जैसलमेर के राजा ने इनको जेल में डाल दिया था, वहां पे इनकी क्या है, आग से जलाकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, जिसे राजस्थान का क्या है, जलियांवाला बाग कहते हैं, मानगढ़ हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इनका ये सब एक साथ संबंध में है, और ये चीजें मैं आपको बताना चाहता था। अभी हम चलते हैं ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, अलवर भरतपुर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। अलवर भरतपुर कौन सा है, मेवात क्षेत्र है, तो उस साइड कौन सा नृत्य है जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बम नृत्य। जो बम नृत्य है बड़े बड़े नगाड़ों पे बजा के किया जाता है, और वह अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है। इसे बम रसिया भी कहा जाता है, बम
रसिया भी कहा जाता है। फिर है हमारा, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, पर बाकी ऑप्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावटी साइड क्या है, प्रसिद्ध है। और क्या है कि इसमें पैटर्न बहुत अच्छा बनता है, तो उसके लिए भी जाना जाता है। अग्नि नृत्य, ये मारवाड़ साइड का है। और ये कहां से उद्गम हुआ था इसका उद्गम हुआ था बीकानेर के कतियासर गांव से, बीकानेर कतियासर से, है ना। और इस अग्नि नृत्य की एक खास बात है कि इसमें जसनाती संप्रदाय के लोग, जो कि मोस्टली जाट होते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, अग्नि पर चलते हैं, अंगारों पर चलते हैं। क्या करते हैं, अंगारों पर चलते हैं और फत्ते फत्ते चिल्लाते हुए करते हैं। क्या कहते हुए, फत्ते फत्ते, ठीक है। फिर अगला आता है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहां किया जाता है, मांडल भीलवाड़ा में, ठीक है। और नाहर नृत्य में क्या होता है, एक नाहर का मतलब शेर का रूप ले लिया जाता है, मुंह पे रोई हुई लगा के एकदम वैसे रूप लेके ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर तो इसका ये गम नृत्य था। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान का पर्यटन विभाग बीकानेर में कौन सा महोत्सव आयोजित करवाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, ऊंट महोत्सव, तो यही हमारा आंसर है। राजस्थान का पर्यटन विभाग बीकानेर में ऊंट महोत्सव आयोजित करवाता है। मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, जैसलमेर में, है ना। मरु का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, और सबसे ज्यादा रेगिस्तान कहां पर है, जैसलमेर में ही है। मारवाड़ महोत्सव कहां पर होता है, जोधपुर में। मारवाड़ के राजाओं की राजधानी क्या थी, जोधपुर ही थी, तो जोधपुर में। फिर है थार महोत्सव क्या होता है, बाड़मेर में। क्या होता है, बाड़मेर में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है तेंदू, बांस, रोहिड़ा, खेजड़ी, बांस को कहा जाता है ना। क्योंकि आप देखोगे बांस बहुत से कामों में भी आता है, इसलिए आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। और तेंदू को क्या कहा जाता है, वागड़ का चीकू कहा जाता है। और रोहिड़ा तो हमारा राज्य पुष्प है ही, राज्य फूल राजस्थान का है ही। और इसके साथ साथ रोहिड़ा को क्या है, रोहिड़ा एक फूल है, इसको मरु शोभा भी कहा जाता है, मारवाड़ टीक भी कहा जाता है, मारवाड़ का सागवान भी कहा जाता है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष, इसको कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, थार का कल्पवृक्ष, ठीक है। और खेजड़ी की क्या है, विजयदशमी के दिन पूजा भी की जाती है। विजयदशमी जिस दिन क्या होता है, दशहरा होता है ना, उस दिन क्या है, इसकी पूजा भी की जाती है, तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा शहर है, झालरापाटन शहर है, जो घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। वहां पे घंटियों की आवाज आती रहती है। और ये कहां पर है, झालावाड़ जिले में है, हमारे दक्षिण पश्चिमी जिले में है। फिर है डीग को क्या है, जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी इसे कहा जाता है। रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर के बारे में हम सबने सुना ही है। और वहां की खास बात क्या है रणकपुर जैन मंदिर की, कि वहां पे क्या है, 1444 खंबे हैं। और वो 1444 खंबे इस स्थिति में है कि आप मंदिर के अंदर जाओगे, किसी भी 4 खंबे के बीच में आप खड़े हो जाओगे ना, आपके चारों तरफ से भगवान के दर्शन हो जाएंगे, इस तरह से है। और ये कब बना था, महाराणा कुंभा के काल में बना था। महाराणा कुंभा के काल में इसको बनवाया था धरणशाह ने। ये महाराणा कुंभा है और धरणशाह एक सेठ थे जिसने बनवाया था इसको, ठीक है। और यहाँ पर है बेणेश्वर, तो बेणेश्वर धाम के बारे में भी आपने सुना ही होगा। ये कहां पर है, डूंगरपुर में है। इसको क्या है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में आदिवासी उधर के जो दक्षिणी राजस्थान के आते हैं, भाग लेते हैं। और ये स्थित है सोम, माही, झाखम, इन नदियों के संगम स्थल पर ये स्थित है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। और अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्या है, वीर नारायण ने कौन से किले का निर्माण करवाया था। तो वीर नारायण ने किसका निर्माण करवाया था, वो किला था सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ पे है सोनार दुर्ग कौन सा किला है, जैसलमेर का, मतलब जैसलमेर का जो किला है उसका ही उपनाम है सोनार दुर्ग। क्योंकि गोल्डन फोर्ट सोनार दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब धूप पड़ती है ना जैसलमेर के किले पे, तो वो बिल्कुल कैसे है, गोल्डन जैसे, गोल्ड जैसे चमकता है, वहां सब पीले पत्थर ही है। और जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया राव जैसल ने। और यहाँ पे ही 2.5 साके हुए थे। क्या है, इसी दुर्ग में क्या हुए थे, 2.5 साके हुए थे इतिहास के, जो कि प्रसिद्ध है। फिर आते हैं हम यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग में।
चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने, जो कि एक मौर्य शासक थे, उन्होंने करवाया था। और ये मेसा के पठार पे स्थित है। किस पे स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। और जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करें तो ये कहां पर स्थित है? त्रिकुट, त्रिकुट पहाड़ी पर ये स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पे है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग बालोतरा में है, जो हमारा भी क्वेश्चन था। वीरनारायण ने इसका निर्माण करवाया था। फिर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब महाराणा कुंभा इसका निर्माण करवा रहे थे तो वहां पे पहले से ही थोड़ा कुछ बना हुआ था। तो वो किसने बनाया था? मौर्य शासक संप्रति ने, जो कि क्या थे? अशोक के ही कहीं ना कहीं वंशज थे। और यहाँ पे हमारे राजस्थान की सबसे लंबी दीवार 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्या है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? तो भारतीय लोक कला मंडल राजस्थान में कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और पुराने पेपर्स में आया हुआ है कि फुटवेयर डिजाइन कहाँ पे है? तो फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट आ गया है ना, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। और बीकानेर में एक सवाल आया था कि राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? तो राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर में है। जयपुर में भी आपको एक बता देता हूँ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। तो हमारा आंसर तो ये था, पर आपको मैंने कुछ ऑप्शंस के हिसाब से बता दिया है। उम्मीद करूंगा ये आपके काम आएंगे। और हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में कौन हिस्सेदार है? तो इनमें हिस्सेदार है ONGC और HCL। तो ONGC नहीं है, ONGC और राजस्थान सरकार नहीं है। HPCL और राजस्थान सरकार हिस्सेदार है, जिसमें HPCL की क्या है? 74% हिस्सेदारी है। और राजस्थान सरकार की कितनी है? 26% हिस्सेदारी है। ये एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, मतलब पेट्रोलियम निकालने का एक प्रोजेक्ट है, जो कि बाड़मेर की साइड, बड़ोदरा की साइड चला हुआ है। और इसकी लागत कुछ 43,000 करोड़ ऐसे ही कुछ 43,129 करोड़ ऐसे ही कुछ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर में स्थित है। और यह दुर्ग क्या है? जाट शासकों का यहाँ पे राज था। और इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अजय दुर्ग इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने इस पे बार बार हमला किया था, पर वो जीत नहीं पाए थे। और फिर आते हम सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर में रणथंबोर दुर्ग है, ये तो हम सबको पता ही है ना। रणथंबोर दुर्ग है, जो कि कहाँ है? रणथंबोर अभ्यारण्य में ही है। फिर है धौलपुर में भी एक दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है ना, शेरगढ़ दुर्ग। और एक शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बारां में भी है ना, बारां जिले में भी है, परमन नदी के किनारे। भरतपुर में ये हमारा हो गया। अलवर में कौन से दुर्ग है? अलवर में एक तो है बाला किला, जिसे कुवारा किला भी कहा जाता है। पिछली बार आया था ये, क्या? कुवारा किला, पिछली बार एग्जाम में आया था ये। फिर है अलवर में और क्या है? भानगढ़ किला। भानगढ़ किले को तो पूरा भारत जानता है, क्योंकि भूतिया किला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और बाकी ऑप्शंस के बारे में हमने देखा। अभी हम चलते हैं ऐसे ही। यहाँ पे क्या है? लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में पहना जाता है, ओढ़ा जाता है? तो इसका आंसर है श्रावण के महीने में ओढ़ा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो पोंचा है ना, पोंचा, अगर बेटे का जन्म हो, बेटे के जन्म पे क्या होता है? पीले रंग का पोंचा पहनते। कौन से रंग का? पीले रंग का। और बेटी के जन्म पे लाल या गुलाबी रंग का पोंचा। ठीक है, यह मैं आपको बताना चाहता था। और हमारा आंसर ये हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने दिया हुआ है, VN रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? तो मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? चंद्रसेन था। और राव चंद्रसेन जी को क्या है? मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ के राजा चंद्रसेन जी ने भी क्या है? महाराणा प्रताप जैसे संघर्ष किया था अपने जीवन में। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है? बेरी क्या है? तो अब देखो, आप व्याख्या दी हुई है, बेरी तालाब आदि के पास बनी छोटी कुई को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुआं हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है? अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? तो ये आधारित है गैस पे। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। और ये कहाँ पर है? बारां जिले में है। और आणविक के लिए पूछ ले तो आपको पता है कि रावत भाटा हमारा है ये, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और रावत भाटा को क्या है? आणविक नगरी भी कहा जाता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है
सुनहरी स्वर्णकोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है और इसको नवाब इब्राहिम अली खान ने बनाया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में एक जैसलमेर दिया हुआ है, तो जैसलमेर से आप ये याद रखना कि सालिम सिंह की जो हवेली है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और उदयपुर में क्या है? बागौर की हवेली है। उदयपुर में क्या है? बागौर की हवेली है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, मीराबाई ने अपने अंतिम दिन बिताए थे वह स्थान था, तो वह स्थान था द्वारिका। कहा जाता है कि मीराबाई अपने जीवन के अंतिम दिनों में सब कुछ त्याग कर तीर्थ यात्रा पे चली गई थी और द्वारिका में उनका अंतिम समय बीता और द्वारिकाधीश की मूर्ति में ही वो समा गई थी, ऐसा कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र में गिदड़ नृत्य का सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है होली के अवसर पर। और आप यहाँ पे ध्यान रखना है कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है और सिर्फ पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे सामने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये जिले जाने जाते हैं। ये जिले किस नाम से जाने जाते हैं? ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। और जो जांगल देश है वो क्या है? बीकानेर के लिए आता है। जो बीकानेर है ना, वो क्षेत्र जांगल देश के नाम से जाना जाता है। फिर ये ढूढ़ाड़ क्षेत्र आपको पता ही है, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और वागड़ क्षेत्र आपको पता है दक्षिणी राजस्थान के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? तो ये क्या है? गागरोन दुर्ग। आप ये याद रखना, गागरोन दुर्ग क्या है? जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे? झालावाड़ में है। ये झालावाड़ जिले में है और ये दो नदियों के संगम पर बना है, जो कि है आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था? तो ये है 6। ये 6 दुर्गों को जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, इन 6 ही दुर्गों को क्या है? सम्मिलित किया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची किस वर्ष में सम्मिलित किया था? तो 2010 में किया था। और जो ये जंतर मंतर है, ये जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। सवाई महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। और सबसे पहले ये जयपुर में बना था, फिर दिल्ली में बना था, फिर क्या है कि मथुरा, वाराणसी, फिर उज्जैन में, ये 5 जगहों पे बना हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी? तो वो थी सुमित्रा सिन्हा, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी विधानसभा की, वो थी सुमित्रा सिन्हा जी थी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, विक्रत संवत में कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? तो ये श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज प्रस्थिति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई है राजसमंद झील के किनारे पे की गई है और ये महाराजा राज सिंह द्वारा बनाई गई है, राजसमंद जिले में है। और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पत्थर पर उत्कीर्ण कोई प्रशस्ति है ना। और ये क्या है कि रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा ये क्या है? बनाई गई है और बनवाई थी जो महाराणा राज सिंह ने बनवाई थी। और आपको इससे ये बात और ध्यान रखनी है, जो महाराणा अमर सिंह और जो मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी ना, उसका क्या है जो है उसमें इसमें दे रखा है। ठीक है ना, कि ये संधि हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है पुरंदर की संधि, ये कहलाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, तो वो थे लच्छी राम जी। कौन थे? पंडित लच्छी राम जी थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जो ये करते हैं राज्यपाल की सलाह पर करते हैं, कि उससे थोड़ा सा क्या सलाह लेते हैं, बाकी करते कौन है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ठीक है ना, कान में टोटी लग जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोटी अगर आप याद ना रखो तो ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि टोटी को क्या है, हमारे राजस्थान में नल होता है ना, नल को टोटी कहा जाता है। तो आप ऐसे रख सकते हो याद, कि आपके कान में नल लगा दिया गया, टोटी लगा दी गई है ना। तो कान का आभूषण ये होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था और खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है, फिर चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी, उज्जैन में हुई थी, है ना। और दुर्गादास राठौड़ कौन थे, इनको क्या है भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्या है, राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मारवाड़ का कह लो या राजस्थान का कह लो। बाकी मेवाड़ के भीष्म पितामह कौन थे, चुंडा, राव चुंडा, ठीक है। और मेवाड़ का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। और आपको इनसे ये बात भी ध्यान रखनी, किस मारवाड़ के राजा की बच्चे की इनने सहायता की थी जो आगे चल के राजा बने थे, वो थे अजीत सिन्हा। कौन थे, महाराजा अजीत सिन्हा। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, राजस्थान में बगोली सराय पंचलगी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। और ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। कहाँ पर है ये, झुंझुनू में है। और संगमरमर तो आपको पता है कि मकराना का प्रसिद्ध है, हम जानते हैं। फिर है मैग्नीज बांसवाड़ा में ज़्यादा पाया जाता है, तो आप ये याद रख सकते हो। तांबा क्या है, खेतड़ी झुंझुनू में ज़्यादा पाया जाता है, ये भी आप क्या है जो याद रख सकते हो, खेतड़ी झुंझुनू में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। ये हुआ था 1913 में। और ये है बांसवाड़ा में, मानगढ़ जो पहाड़ी है वहाँ पे हुआ था। ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था। तो ये था कानड़ देव जी थे। और विरम देव जो थे इनके पुत्र थे। और बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीत कर उसका नाम रखा था जलालाबाद। क्या नाम रखा था, जलालाबाद नाम रखा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे शिशुपाल वध के लेखक थे, वो थे माध्य, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। और जो संस्थापक है वो माणिक्यलाल वर्मा थे, ठीक है। अध्यक्ष तो कौन थे, प्रथम बलवंत सिंह मेहता थे। और जो संस्थापक थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा थे। और भूरेलाल भैया क्या थे, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाई जैन सिंह ने कितने स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था। 5 स्थानों पर करवाया था। कहाँ कहाँ, जयपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से मथुरा वाराणसी गए, फिर उज्जैन गए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जाम्बो जी के 19 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं विश्नोई। क्या कहलाते हैं, विश्नोई। 20 + 9 29 नियम, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थान जहां 1734 ई में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी वह था हुरडा में था। कहाँ था, हुरडा सम्मेलन इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, मेवाड़ की रियासत में था ये। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है, मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं। तो ये मानते हैं हरिश्चंद्र से मानते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था। चावंड में किया था। और जिस समय इन्होंने किया था तो ये चावंड क्या थी, इनकी राजधानी थी, है ना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है 1 नवंबर 1956 से है। क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो पुराना मैप था, मतलब पुराना जो राजस्थान जो भी था उसमें क्या था, अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही का कुछ क्षेत्र मिला दिया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो अभी रूप है वो आया था। और 30 मार्च को क्या है, 30 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को, ठीक है ना, राजस्थान दिवस है मनाया जाता है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, धनेरी पाली सही है, बालाथल उदयपुर सही है, गणेश्वर शिखर सही है, पर गिल्लुंड क्या है, अजमेर में नहीं है, राजसमंद में है। आपको नीचे व्याख्या भी दे रखी है। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट बॉक्स में, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक राजस्थान का क्वेश्चन और आंसर कमेंट करके जरूर जाएँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।